हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज हम बनाने जा रहे हैं ये गले का बॉर्डर। हम किस तरह से फंदे उठाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। ये हमने हाफ स्वेटर बनाया है। इसको मैंने नीचे से कैसे फंदे डालने हैं, कैसे बॉर्डर बनाना है, कैसे फंदे बढ़ाने हैं, ये वाला डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करना है, इसके गला और मोंढे किस तरह से घटाने हैं, वो मैं पिछली कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं बता रही हूँ ये कि हम ये गले का बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो आप पहले पिछली वीडियोस देख लें और उसके बाद आगे की बुनाई शुरू करें। ये मैं बार बार अलग अलग पार्ट में इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं ये बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो हम इसके फंदे उठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले गले के पीछे के पल्ले के जो हमारे फंदे होते हैं, जितने भी फंदे होते हैं वो हम इधर मोंढे में बंद कर देंगे, इधर मोंढे में बंद कर देंगे। 24 फंदे हमने यहाँ रख के कंधों के और ये बंद कर दिए हैं। और जो बाकी फंदे हमारे बीच में बचेंगे वो हमने पूरे रख लेने हैं। उसके बाद हम इन फंदों को गिनते हैं। अगर 35 से 40 तक फंदे हैं तो ठीक है, 35 से कम हो रहे हैं तो हम उतने फंदे इसमें बढ़ा लेंगे, 40 से ज़्यादा हो रहे हैं तो उतने फंदे हम इसमें घटा लेंगे। 2 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हो रहे हैं इसमें, तो मैं अभी जब बुनाई करूँगी तो मैं 2 फंदे इसके घटा दूँगी। अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करते हैं। फंदे उठाते टाइम हमें ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के दोनों साइड में फंदे एक बराबर होने चाहिए, तभी गले की शेप एक बराबर आएगी। इस तरह के हमें डबल पॉइंटेड नीडल लेनी है और हमें फंदे उठाने शुरू करने हैं। देखिए, जो हम ये फंदा बुनते हैं इसको हम उठाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम पहले ये एंड तक फंदे उठा लेंगे। जितनी भी हमारी ये चेन जैसी दिख रही है इसको उठाते हुए हम यहाँ से फंदे उठा देंगे और उसके बाद हम गिनेंगे कितने हैं। अगर हमारे ये फंदे कम या ज़्यादा होंगे तो हम कम करेंगे और अगर कम होंगे तो हम ज़्यादा करेंगे। हमें 55 फंदे, 55 से 60 के बीच में हमें ये फंदे चाहिए। अगर आप मोटी सिलाई से बना रहे हैं इसको तो आप 5 फंदे कम भी कर सकते हैं, यानी कि 50 फंदे भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी सिलाइयाँ ये बारीक हैं, मुझे बारीक सिलाई से ही ये बॉर्डर बनाना अच्छा लगता है, तो ये फिनिशिंग ज़्यादा आती है बारीक सिलाई से, इसलिए मैंने 55 फंदे रखे हैं। 55 से 60 के बीच में आप ये फंदे रखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एंड तक हमारे कितने फंदे उठते हैं। इसी तरह से हमें एक सिलाई में यहाँ तक उठाने हैं और दूसरी सिलाई में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने हैं। ये देखिए, ये अब हमारे दोनों साइडों से हमने इस तरह से फंदे उठा लिए हैं और ये वाले फंदे भी हमने ये डबल पॉइंटेड नीडल में शिफ्ट कर दिए हैं। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। पहले हम ये फंदे गिन लेते हैं। हमें 55 से 60 के बीच में हमें इसको फंदे रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 58 स्टिचेस हमारे ये हो गए हैं। अब हम इसमें 1-2 फंदे घटा भी सकते हैं या पूरे 58 ही हम ये रख लेंगे। अब यहाँ से हम इसको बुनना शुरू करेंगे। 60 से ज़्यादा नहीं करेंगे हम, ये 55 से कम भी नहीं करेंगे। इस तरह से हम बुनेंगे। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का हमने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया है, तो हम यहाँ पर भी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाएंगे। एक सीधा फंदा, धागा आगे लेंगे, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई के एंड तक बना लेंगे। ये हमारी 3 सिलाइयों में हमने फंदे उठा लिए हैं और जो चौथी सिलाई है उससे हम बुनाई कर रहे हैं। आप चाहें तो जो हमारी सर्कुलर नीडल होती हैं जिसमें वायर लगी हुई होती है उससे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से कंफर्टेबल रहती हूँ इसको बनाने में, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। 4 सिलाइयों से ही मैं ज़्यादा इजीली बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। वैसे आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप ऐसे बना सकते हैं। इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई एंड तक बुन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से बुनते हुए हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एंड पर हैं हम ये सिलाई के।
ये हमारा आखिरी फंदा जो आया है वो उल्टा आया है। आखिरी फंदा हमारा सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमें यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारा यहाँ पर आखिरी फंदा ये आया है तो वही हमें यहाँ बनाना है। जैसे कि मेरा यहाँ उल्टा फंदा आया है तो इसका यहाँ पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। अगर मेरा यहाँ पर सीधा फंदा आता तो इसका पहला फंदा मैं सीधा बनाती। बस हमें यही ध्यान रखना है। अब हमें ये वाला जो बीच का फंदा है इसको हमें सीधा बुनना है। अभी हम ये मार्कर नहीं निकाल रहे हैं, जब हम घटाने शुरू करेंगे फंदे तब हम मार्कर निकालेंगे। ये वाला फंदा हमें सीधा बुन लेना है। अब हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे और देखेंगे हमारा ये वाला जो फंदा हमें सीधा ही बुनना है, चाहे हमारा यहाँ सीधा आए या उल्टा आए। ये बीच वाला फंदा हमें सीधा ही बुनना है। अब यहाँ हमारा ये उल्टा फंदा आया था तो इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। थोड़ा सा खींच देंगे इसको और उसके बाद फिर वही एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और ये फंदे भी हम पहले गिन लेंगे और अगर कम या ज़्यादा होंगे तो हमने घटाना या बढ़ाना कर लेना है। दोनों साइड हमें बराबर ही फंदे रखने हैं। इधर हमारे 58 हैं तो इधर भी हमें 58 ही रखने हैं। ये सिलाई भी मैं एंड तक यहाँ तक पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से बुनते हुए हम फिर से सिलाई के एंड पर आ गए। इस तरह से अब हम यहाँ वाले पीछे वाले फंदे ये बुनेंगे और ये भी हमें इसी तरह से, अभी तक हमारे ये सादे बुने जा रहे थे, अब हमें ये बॉर्डर वाले बुनने हैं। ये हमारा सीधा फंदा आ गया, यहाँ हम उल्टा फंदा बुनेंगे और इसको हल्का सा खींच देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे अगर हमारा यहाँ कोई एक होल जैसा बन रहा है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ये होल की तरह बन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे इस तरीके से और उसके बाद ये वाला और ये वाला फंदा मिला के बुन देंगे, क्योंकि हमें यहाँ फंदे एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। अगर एक्स्ट्रा करने हैं, बढ़ाने हैं यहाँ फंदे, तो हम इसको सिंगल सिंगल भी बुन सकते हैं, लेकिन हमें बढ़ाने नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरह से बुन देंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो फंदे हमारे ये एक्स्ट्रा थे, हमें यहाँ 40 फंदे रखने हैं, तो हमें बीच में 2 फंदे कहीं भी घटा देने हैं। एक फंदा हम यहाँ घटा देते हैं और एक फंदा हमें और कहीं बीच में घटा देंगे और ये सिलाई भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने बुनते हुए जो हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे थे वो बीच में हमने 2 जगह घटा लिए हैं और ये एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। यहाँ लेंगे, ये वाला फंदा हमारा उल्टा आ गया, अभी एक फंदा ये और बचता है, ये आएगा हमारा सीधा। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे, एक तो हमारा ये होल बन रहा है, इसको हम किस तरह से बंद करेंगे, और यहाँ पर भी हमारा सीधा फंदा आ रहा है तो यहाँ हमारा उल्टा फंदा आना चाहिए। तो हम ये वाले फंदे को यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे ताकि हमारा ये एक बराबर आ जाए। तो इस फंदे को अभी हम यहाँ ले लेते हैं, इस फंदे को भी हम खोलते हैं, धागा आगे लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे और इसको इसके साथ मिला के बुन देंगे। इस तरीके से ये बुन दिया हमने और इसके बाद हमारे ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं। यहाँ उल्टा सीधा जो हम बुन रहे हैं ये हमारा उल्टा फंदा हो गया, तो यहाँ हम एक फंदा कम कर देंगे। ये वाला फंदा तो हमने नीचे से उठाया था, वही घटाया, सिर्फ एक फंदा हमें यहाँ कम करना पड़ा। तो हमें बॉर्डर के हिसाब से एक फंदा कम या ज़्यादा यहाँ करना पड़ सकता है अगर हमारा बॉर्डर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो। अब इसी तरीके से हम ये जहाँ पर सीधा फंदा है वहाँ सीधा बुनते हुए, और जहाँ उल्टा फंदा है वहाँ उल्टा बुनते हुए हम ये बुनाई बुनेंगे। इस तरह से हम इसको सिलाई के एंड तक लेकर जाएंगे। ये देखिए ये वाली सिलाई हम यहाँ से बुनते हुए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे बुनते हुए हमें आ गए यहाँ एंड पर। देखिए ये वाला फंदा है हमारा लास्ट का जो है, ये वाला फंदा है जिस पे हमने फंदे घटाने हैं।
तो हमें ये वाला फंदा भी यहाँ से हम 2-3 फंदे इसमें ले लेते हैं, या तो हम यहाँ वाले फंदे 2-3 ले लेंगे और यहाँ से इसको बुनना शुरू कर देंगे। ये हमें पहली बार में ही फंदे बुनने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ये कर लिया है। अब देखिए ये वाले फंदे में हमारा मार्कर है, इस फंदे के दोनों साइड पे हमें फंदे घटाने हैं। यहाँ हमें हर बार 3 फंदों का एक फंदा करना है। इस फंदे के एक इधर का लेना है, एक इधर का लेना है। ये हमें हर सिलाई पे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा बीच का फंदा है, इससे अगला फंदा, दोनों फंदे इस तरह से लेंगे सिलाई में जैसे कि हम सीधे फंदे बुनते हैं। ये हो गया। अब इन दोनों फंदों को बिना बुना सिलाई में से निकाल देंगे और इस साइड से हम फिर से इसी सिलाई में ले लेंगे। अब हमें ये वाले दोनों फंदे भी और एक इससे अगला भी, इन 3 फंदों का एक फंदा बना देना है इस तरीके से। यहाँ से हम वही करेंगे, जो हमारा सीधा फंदा है वो उसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा बुनना है वो उल्टा बुनेंगे। और ये हमें सारा बॉर्डर, जितने भी हमें सिलाइयाँ बनानी हैं गले के बॉर्डर की, इसी तरह से बनानी है। राउंड में हम बुनते जाएंगे और जहाँ ये वाला फंदा आएगा हमारा जिसमें हमने मार्कर लगाया है, उसके एक इधर का और एक इधर का फंदा लेके 3 फंदों का एक फंदा करेंगे इसी तरीके से। ये वाली सिलाई हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से लाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम फिर से पीछे सिलाई पे। अब हमें इसी तरीके से बुनना है, बस यहाँ से हम ये बुन लेंगे। इस तरह से हम बुनते हैं, इसको थोड़ा सा खींचेंगे और फिर बुन लेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो जब हम यहाँ से ये दूसरी सिलाई लगाते हैं और हम हर बार यही करते हैं तो कई बार हमारी यहाँ पर एक लाइन जैसी बन जाती है, यानी सीधा सीधा हो जाता है यहाँ से। और ये सिर्फ जब ही होता है जबकि हमें अच्छे से बुनना अगर नहीं आता है तो हमारे ये प्रॉब्लम आती है। तो उसका सल्यूशन क्या है, उसका जब भी हम अगली सिलाई शुरू करेंगे, यह सिलाई हमने कंप्लीट कर दी, अब हमें यहाँ से बुनाई करनी है, तो हम यहाँ से 2 या 3 फंदे ये वाली सिलाई में ले लेंगे और यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और ये हमें तीनों साइड करना है, तीनों जगह पे हम इसी तरह से करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारी नोक यहाँ पर आ गई है, तो ये हमारे फंदे निकल सकते हैं यहाँ से। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद में आप ये चेक कर लें कि आपकी सिलाई से कहीं फंदे तो नहीं निकल रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखें इस बात का। इस तरह से अभी हम ये यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ फिर से मैं दिखाऊंगी कि फंदा कैसे घटाना है। ये देखिए अब हमने यहाँ से, ये हमारा पीछे का पल्ला है, यहाँ बुनते हुए ये आगे वाले आ गए। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ फिर से हमें फंदे घटाने हैं। तो आप चाहें तो जिस तरह से हमने यहाँ पर लिया था, ये 2 या 3 फंदे आप इस तरह से दूसरी सिलाई में से ले लेंगे अगर, तो आपको ये यहाँ पर जो झीरी जैसी बनती है, सीधा सा हो जाता है, वो नहीं बनेगा। इस तरह से बुनेंगे और आएंगे ये बीच वाले फंदे पर। देखिए ये आ गया हमारा बीच वाला फंदा। इसके एक इधर का फंदा लेना है और एक इधर का फंदा लेना है। कैसे लेंगे, इधर से लेंगे 2 फंदे बिना बुने उतारने हैं और इधर से सिलाई लेके ये सिलाई में ले लेने हैं। इसके साथ में ही तीसरा फंदा भी ले लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। देखिए ये इस तरह की एक फली जैसी बनती चली जाएगी, या चैन जैसी बनेगी। ये वी गला बनेगा हमारा, बहुत ही अच्छा सा इसमें ढाल आता है, बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी। यहाँ से ये बुनते हुए अब हम बस इसको हमें यही करना है। ये देखिए ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर ये वाली कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम फिर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर इसी तरह से राउंड में घुमाते हुए हर बार हमें यहाँ 3 फंदों का एक फंदा करना है। बाकी सारी गोलाई में हमें ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से हम बुना लेते हैं। हमें कम से कम 8 सिलाई बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 12 सिलाई बना सकते हैं। तो आप 8, 9,
या 10 11 सिलाई 12 सिलाई तक बना सकते हैं। 12 सिलाई से ज़्यादा आप नहीं बनाएंगे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर। तो मैं यहाँ 10 या 11 सिलाई इसकी बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद हमें क्या करना है। इसी तरह से बुनते हुए हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए इसकी हमने 10 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं बुनते हुए। इसको राउंड राउंड में बुनते हुए यहाँ से देखिए ये इस तरह की एक चेन जैसी बनती है। ये हमने 3 फंदों का एक फंदा किया, ये वो हिस्सा है। ये मार्कर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम पहले ही निकाल सकते हैं। इस तरह से ये देखिए